मैं शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो भाई आज आ गया है शुभ मुहूर्त आपके वीडियो बनाने का। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। वो है शब्दांचे घर भाग 2 मराठी 7th स्टैंडर्ड। ओके, तो शब्दांचे घर ये जो है कविता, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये कविता भी एक्सप्लेन हो गया है। ओके, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने आप लोगों को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करके दिए हुए हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसका वर्कबुक और नवजीवन और अपना ये जो है नवनीत, आई थिंक यस। तो आज मैं आप लोगों को ये दोनों भी वर्कबुक के आंसर्स देने वाली हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे पास नवनीत वर्कबुक है, कुछ बोलते हैं हमारे पास नवजीवन वर्कबुक है। तो फिर मैंने सोचा थोड़े ही 1-2 ही डिफरेंस है उसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों के मैं आंसर दे देती हूँ, तो आप लोगों का प्रॉब्लम न हो आप लोगों को लिखने में। ओके, तो मैं इतना सब करती हूँ तुम लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है मेरे, है ना। और फ्री है मेरा चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। तो अभी हम लोग है ना, सबसे पहले इसका रीडिंग करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को रीड करना नहीं आता, शब्दों का उच्चार कैसे करना चाहिए उन्हें नहीं समझता है। तो मैं पहले ये आपको रीड करके देने वाली हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कबुक। ओके, हैप्पी, गुड। तो 8 शब्दांचे घर, हाउस ऑफ वर्ड्स। ओके, तो ये एक्सप्लेन किया मैंने, आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लेना। भाग 2, ऐका वाचा म्हणा। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळा याचे सगळे अक्षर खेळ। विरामचिन्हांचीही होती सोबत वरचे वर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुःखाचे भान। मधले अंतर कुरवाळा या रेघांचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। कानोकानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा। अवती भवती झिरपत राही गाणे काळीजभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। तो इस तरह से ये जो है कविता लिखी हुई है कल्याण इनामदार जी ने। ओके, तो लेखक का, कवि का, कवित्री का, लेखिका का नाम भी आपको याद रखना है। तो हम लोग लेते हैं भाई सॉल्व करने के लिए वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड आई होप तुम लोगों को कविता का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद बहुत ही इजी लगेगा। और मैं आप लोगों को, बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है पता है तुम लोगों को, कि कविता समझ में आ जाती है, उसका मीनिंग समझ में आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना पड़ता है तो क्वेश्चन का मतलब नहीं समझता बच्चों को, और इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। ओके, तो क्वेश्चन किस तरह से समझनी चाहिए और आंसर किस तरह से लिखने चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, कवितेचा भावार्थ, शब्दांच्या सुंदर घरात कोमल स्वर राहत होते। अभी क्या है इसमें, इन शॉर्ट मैं बताती हूँ। या घरात कानामात्रा वेलांटी एकत्र राहायचे आणि सर्वजण मिळून आनंदाने अक्षरांचा खेळ खेळायचे। तो सब एक साथ मिलके खेळते थे, कौन, कानामात्रा वेलांटी। या अक्षरांना वरचेवर विराम चिन्हांची सोबत मिळायची, और उनको सपोर्ट करने के लिए कौन है, विराम चिन्ह, कानामात्रा वेलांटी को। असे हे शब्दांचे सुंदर सुंदर घर होते। कधी कधी यांच्यामध्ये थोडीफार कुरबुर ही व्हायची, पण ती सुद्धा हवी हवीशी वाटायची, यानी झगड़ा होता था आपस में, उनका झगड़ा, नाराजी, चिड़चिड़ापन सब होता था। लेकिन वो भी अच्छा लगता है ना, घर में अगर सब गुड़ी गुड़ी हो तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो अच्छा लगता है। सर्वजण या शब्दांच्या घरात एकोप्याने राहायचे। एकोप्याने मीन्स ओके, युनाइटेडली। पण प्रत्येकाला वेगळा अर्थ असायचा, एकमेकांच्या सुख दुःखांची जाण असायची। हर शब्द को अलग मीनिंग है, और हर एक को उनके सुख दुख के बारे में जानकारी रहती है, फीलिंग्स रहती है। 2 शब्दांतील अंतर दाखविण्यासाठी त्यांच्यावर रेघांचे छप्पर होते। असे हे शब्दांचे सुंदर सुंदर घर होते। या शब्दांचे कानोकानी कुजबुजताना मन मोकळे व्हायचे आणि त्यातून कविता करण्याचा लळा लागायचा। हृदयातून निघणारे गाणे आपल्या अवतीभोवती गुणगुणत राहायचे। तो जो शब्द है वो कुजबुज करते हैं कान में कुछ भी, और फ्री हो जाते हैं बाद में। तो ऐसे कुछ शब्दों के कारण ही वो जो कवि है उन्होंने ये कविता लिखी हुई है। ओके, सॉरी, कवि नहीं है, कवयित्री है, ठीक है। कल्याण इनामदार,
तो जो कभी कभी नामों में भी कंफ्यूज होते हैं ना, कॉमन नेम्स होते हैं औरतों के भी और मर्दों के, ऐसे कुछ नेम होते हैं ना, वो कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे सुहास है, अभी ये हमें मिला कल्याण इनामदार, तो ये लेडीज़ है, कवियत्री है, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्वाध्याय में जो दिया है प्रश्न पहिला, कोण ते लिहा, कौन है वो? शब्दांच्या घरात राहणारे, कौन रहते शब्द के घर में? स्वर, काना, मात्रा, वेलांटी व विराम चिन्हे। घरात एकोप्याने खेळणारे सर्व अक्षरे। ई, अवतीभोवती झिरपणारे गाणे। प्रश्न दूसरा, कवितेच्या खालील ओळी पूर्ण करा। अभी देखो यहाँ पे है ना, लाइन जो है हमें पूरे करने हैं कविते के। अभी जैसे घरात होता से स्टार्ट हो रही है कविता और अक्षर खेळ, घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ। तो ये जो है ना लाइन कविता में की आपको यहाँ पे पूरी करनी है। फिर एखाद्याची से भान, फिर एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान। तो यहाँ तक लिखना है ये वाली। कानोकानी से कवितेचाही लळा, कानोकानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा। ओके, तो इस तरह से आपको ये बुक में ही है आपके, तो आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कृतीपत्रिका प्रश्न पहिला, खालील पद्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। भी सुंदर सुंदर से स्टार्ट करके रेघांचे छप्पर तक की ये जो कविता है, इसमें के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोगों को, तो अभी हम लोगों को उसके ही आंसर्स देने हैं। ओके, अभी ये देखो भाई, ये है ना नवजीवन है, फिर मैं आप लोगों को वो भी देने वाली हूँ नवनीत वाला भी, ठीक है। आकृति पूर्ण करा। अभी आकृति पूर्ण करा यानी ये लोग है ना, हम लोग को मेन हेडलाइन यहाँ पे देते हैं, शब्दांच्या घरात राहणारे सदस्य। तो शब्द का जो वर्ड्स का जो हाउस है उसमें कौन कौन रहता है, तो यहाँ पे हम लोगों को इन्होंने बॉक्स दिए हुए हैं जो हमें निकालने हैं पेन से, और बॉक्स निकाल कर ही हमें ये आंसर्स लिखने हैं, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो शब्दांच्या घरात राहणारे सदस्य, स्वर, काना, मात्रा, वेलांटी, विराम चिन्हे। एका शब्दात उत्तर लिहा, राइट द आंसर इन वन वर्ड। ओके, एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो दोन शब्दांतील अंतर दाखविण्यासाठी शब्दांना कशाचे छप्पर असते, तर रेघांचे छप्पर असते। इसका एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो तुम लोगों को सारे आंसर्स मेरे से पहले तुम लोग बोल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद योग्य पर्याय निवडा। योग्य पर्याय निवडा मीन्स आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हम लोगों को यहाँ पर लिखना है 1 and 2। वरचेवर शब्दांना सोबत असते कशाची, विराम चिन्हांची। ओके, उत्तर लिहा, कोठे हळवे हळवे अक्षर राहत होते, तर हळवे हळवे अक्षर शब्दांच्या घरात राहत होते। खाली ओळींचा अर्थ तुमच्या शब्दात लिहा। तो यहाँ पर जो लाइन है ना, उसे आप लोगों को आपके वर्ड में एक्सप्लेन करना है, इसी को कहते हैं स्वमत। या स्वमत देंगे आपको और ये लाइन्स दे देंगे, तो आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। या फिर स्वमत हो या फिर राइट इन यूर ओन वर्ड्स हो, दैट इज ऑल्सो स्वमत। ओके, तो जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो हम लोग हमारा ओपिनियन उन लोगों ने पूछा है, तो दैट इज स्वमत। ओके, स्व मीन्स माई सेल्फ, मी, मत मीन्स ओपिनियन। ओके, स्व मत मीन्स माई ओपिनियन, गॉट इट। तर घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ। या शब्दांच्या घरात काना मात्रा वेलांटी मेळ करून छान राहतात, एकजुटीने अक्षरांचा सुंदर खेळ सगळे मिळून खेळतात। तो यही है इसका मतलब, ठीक है। सिंपल एंड सोबर लिखने का, क्योंकि आधा तो यहाँ पे लाइन में ही हम लोग को मिल जाता है, तो वही हम लोगों को लिखना है मीनिंग उसका। भाषेमुळे दैनंदिन व्यवहारात कोणते फायदे होतात ते लिहा। अभी लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली डे टू डे लाइफ में, हम लोगों को लैंग्वेज किस तरह से यूज़फुल होता है। भाषा है संवाद साधण्याचे प्रभावी साधन है। अभी लैंग्वेज है तभी तो हम लोग आपस में बात करते हैं ना, अगर लैंग्वेज ही नहीं होता तो फिर कैसे बात करते हैं हम लोग, है क्या नहीं, कैसे हमारे फीलिंग्स एक्सप्रेस करते। भाषेमुळे आपले सर्व व्यवहार व्यवस्थित पार पडतात डे टू डे लाइफ में, कि जो हमारे बिजनेस है
जो भी हमारा हर एक काम, छोटा से छोटा काम भी है, तो हम लोग बातें करते हैं तभी वो होते हैं, क्या नाही? आपल्या अवतीभोवती घडणाऱ्या गोष्टी भाषेच्या माध्यमातूनच समजतात. आजूबाजू में क्या हो रहा है क्या नहीं, न्यूज़ बोलते हैं तो वो भी लैंग्वेज ही हम लोग को बोलते हैं, तभी हम लोग को समझता है ना क्या हो रहा है करके. समाजात विकास करण्याचे काम भाषा करते, प्रोग्रेस करता है लैंग्वेज. भाषेमुळेच मनुष्य भावना व्यक्त करू शकतो. अपनी फीलिंग्स हम लोग कभी एक्सप्रेस करते हैं हमारे लैंग्वेज में से ना, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा. शालेय महाविद्यालयीन जीवनात भाषेच्या माध्यमातून अभ्यास केला जातो. अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज लैंग्वेज, है ना, दिस इज लैंग्वेज वी आर लर्निंग. तो लैंग्वेज है तभी हम लोग पढ़ पाते हैं, है क्या नहीं? अगर लैंग्वेज ही नहीं होता तो कैसे पढ़ते हम लोग? खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. या कवितेचे कवी, कवयित्रीचे नाव लिहा. कल्याण इनामदार ये कवयित्री है, ओके. नाम से कंफ्यूज मत होना, जैसे मैं हो गई थी. प्रश्न दूसरा, या कवितेतील तुम्हाला आवडणाऱ्या ओळी लिहा. अभी तुम लोगों को कौन से 2 लाइन्स इसमें के पसंद आए हैं वो लिखने के लिए कहा है. एंड त्या ओळी तुम्हाला का आवडल्या और यही लाइन्स क्यों पसंद आए भाई तुमको, दूसरे कोई क्यों पसंद नहीं आया, तो वो रीज़न भी हमें यहाँ पे लिखना है. घरात होता कानामात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायचे हे सर्व अक्षर खेळ. शब्दांच्या घरात कानामात्रा वेलांटी मिळून एकोप्याने खेळतात. या ओळींची मला खूप गम्मत वाटते. अभी कानामात्रा वेलांटी सब लोग खेल रहे हैं तो इजंट इट सो फनी, तो मुझे इसमें फन दिखाई देता है. तो ये मैंने मेरा ओपिनियन लिखा है. आप लोगों को अगर कुछ और लाइन पसंद है, कुछ और ये है पसंद है, तो आप लोग लिख सकते हैं और क्यों पसंद है वो भी लिखना है आपको. प्रश्न चौथा, या कवितेतून आपण काय शिकावे किंवा या कवितेतून कोणता संदेश मिळतो. तो इस पोएट्री में से हमें क्या सीखना चाहिए, या फिर इसमें से हमें संदेश है ना, मैसेज, इस पोएट्री में से हमें क्या मैसेज मिलता है. आपल्या जीवनात भाषेद्वारे आपण आपले सुखदुःख व्यक्त करतो. या कवितेतून आपल्या भोवती शब्दांचे वावरणे कसे सुंदर आहे हे समजते. हम लोग हैप्पी है, हम लोग सैड है, वो हम लोग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, है ना. और विद द ये जो पोएट्री है ना, इसमें से किस तरह से लैंग्वेज जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है. ओके, तो हमें वो समझता है. ठीक है. अभी प्रश्न 5वां, वचन बदला. तो छप्पर छपरे, शब्द शब्द 2. चौकोनातील शब्दांना गोलातील शब्दांमधून विरुद्ध अर्थाचे शब्द शोधून लिहा. अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन लगता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर में कुछ वर्ड्स दिए हैं, सर्कल में कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो इसका और इसका ऑपोजिट वर्ड हमें फाइंड आउट करना है. जैसे सुख, सुख के ऑपोजिट है दुख. वेगळा, सारखा, वेगळा मीन्स डिफरेंट, सारखा मीन्स एक जैसा, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल, क्रूप मीन्स अगली, अर्थ मीनिंगफुल, अनर्थ मीनिंगलेस. ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं. खेळूया शब्दांशी. खालील शब्दांपासून अर्थपूर्ण शब्द बनवा. उदाहरणार्थ लांटीवे, तो इसका मीनिंगफुल वर्ड क्या है, उल्टा पुल्टा दिया उन्होंने, वेलांटी. इसी तरह से धुसफूस, अंकुर, कानोकानी. खालील शब्दांना कवितेत आलेली विशेषणे लिहा. तो राइट द एडजेक्टिव्स which are used in the poem for the words given below. तो एडजेक्टिव्स क्या क्या यूज़ किए हैं इसमें. भी घर के लिए क्या एडजेक्टिव यूज़ किया है, तो सुंदर. स्वर के लिए हळवे स्वर. अंकुर कैसा, मनकोवळा, वाट मोकळी. नाव ई, खालील शब्द साखळी पूर्ण करा. अभी ये कैसा है मालूम है, जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो कैसे खेलते हैं, उसी तरह से जो एंड में अक्षर आता है उसी से कंटिन्यू करना है आगे की चेन. तो सुनीता, तारा, राघवेंद्र. सुनीता का तो तारा, फिर राघवेंद्र, द्रव, वजन, नमन, फिर नयन, नमस्कार, राम, मगर, रस. अभी यहाँ पर दिया है खेळ खेळूया. खालील चौकटी वाचा, त्याप्रमाणे उरलेल्या चौकटी पूर्ण करा. अभी देखो यहाँ पर इन लोगों ने ना 12 खड़ी यूज़ किया है हर एक शब्द लिखने के लिए.
क से कप, क का की कू कू के, सॉरी ये देखो एरोज देखो, क का की कू कू के कई को कऊ कम। ठीक है, तो इसी तरह से क की बाराखड़ी यूज करके वो शब्द लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल दिया है हमें। अभी इसी तरह से हम लोगों को इन्होंने स का करने के लिए कहा है, देखो स का, तो स सा सी सू, हाँ सू सू से सई, सो, अच्छा सो, ओके इन लोगों ने खा लिया है, स सा सी, अच्छा हाँ हाँ वो कंटिन्यू करना है आगे, सण साग शिमला सीता दिया है इन लोगों ने, ओके। तो सुमन लिखा, सूप, सेवक सईर, सई सो सऊ सम। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों को जो है कंप्लीट करना है, जो उन लोगों ने ब्लैंक छोड़ा है उसमें हम लोग को प्रॉपर बाराखड़ी में का कौन सा आएगा, पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, पहला उकार, दूसरा उकार, एक मात्रा, दोन मात्रा, एक काना आणि एक मात्रा, एक काना आणि दोन मात्रा, सवर अनुस्वार। तो ये बेसिक जो मैंने सिखाया है आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो बहुत इजी पड़ेगा अगर आपको नहीं समझता है तो। ठीक है, खालील चौकोनातील अक्षरांमध्ये शब्दयोगी अव्यये लपलेली आहेत। उभ्या, आडव्या, तिरप्या। उभ्या मीन्स स्टँडिंग, आडव्या मीन्स क्रॉस, तिरप्या ऑल्सो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और क्रॉस में इन लोगों ने हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनमें से हम लोग को फाइंड आउट करके ये लिखने हैं, वो है शब्द योगी अव्यय। तो शब्द योगी अव्यय मैंने यहाँ पे फाइंड आउट भी किए हैं और यहाँ पे लिखे हुए भी है। तो साठी, खाली, सह, पुढे, मागे, वर, नंतर, प्रमाणे, सकट, समोर, नजीक, तील, त्यासाठी, झाडाखाली, मित्रांसह, और माझ्या पुढे, माझ्या मागे, माझ्यावर, माझ्या खाली, माझ्या नंतर, माझ्याप्रमाणे, ओके, सरसकट, वॉट एवर, दीज ऑल आर शब्द योगी अव्यय। तो ग्रामर में आप लोग जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको ग्रामर मिल जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है विराम चिन्हाचा वापर करून परिच्छेद सुवाच्य अक्षरात पुन्हा लिहा। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ हमें दिया है, परिच्छेद होता है पैराग्राफ, तो वो पैराग्राफ में हम लोगों को ना ये डालने हैं, चिन्ह डालने हैं। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख कर दिखाया है, मुलांनो के बाद क्वामा, शाळेत तुम्हाला अनेक मित्र असतात, फुल स्टॉप, तुमची काळजी घेणारे क्वामा, तुमचे आरोग्य जपणारे क्वामा, असे अनेक मित्र तुमच्या सभोवती आहेत, फुल स्टॉप। कोण बरे आहेत हे मित्र, दिस इज क्वेश्चन, तो यू हॅव टू पुट क्वेश्चन मार्क, असा प्रश्न तुम्हाला निश्चितच पडेल, फुल स्टॉप। आपल्याला फळे क्वामा, फुले क्वामा, सावली देणारे वृक्ष, ओके, ये है ये यार इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले कि इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। आपल्याला पिण्यासाठी पाणी देणाऱ्या नद्या, श्वसनासाठी ऑक्सिजन देणारी हवा, आपण ज्यावर निवांतपणे राहतो अशी जमीन, अर्थातच आपल्या सभोवतालचा निसर्ग हाच आपला खरा मित्र आहे, ओके। तो इस तरह से ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। शब्द या विषयावर आधारित सुविचार मिळवा, त्यांचा संग्रह करा, त्यांची सुंदर चिकट वही बनवा। तो शब्द के ऊपर जो सुविचार होते हैं ना, तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है उन्होंने, ठीक है। तो अभी ये हो गया ना। अभी देखो यहाँ पे जो है मराठी का जो नवनीत है, नवनीत का जो 7th स्टैंडर्ड का है, उसमें का जो शब्द है इसके भी सेम है, स्वर, काना, मात्रा, वेलांटी ये सेम है। अभी यहाँ पर प्रत्येकाला याचे भान होते, कशाचे, सुख आणि दुःखाचे, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट बुक में काही है सब, सोबत कुणाची, विराम चिन्हांची, छप्पर कशाचे, रेघांचे, लळा कशाचा, कवितेचा, झिरपत राहणारे काय तर गाणे,
फिर ये टेक्स्ट बुक में के ही है, इसमें सारे जो क्वेश्चंस है वो जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स नहीं आने से मैं आपको बता रही हूँ. पुढील शब्दांचे अर्थ लिहा. सुंदर मीन्स ब्युटिफुल, सुरेख, एकोपा युनिटी एकजूट, भान मीन्स अवेयरनेस रहना, जानीव, रेघ रेश लाइन, मन चित्त अपने फीलिंग्स जो भी है वो, वाट रास्ता, लड़ा माया, कान कर्ण, ईयर को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पुढील ओळींचा सरळ अर्थ लिहा. एखादाची धुसफूस सुद्धा हवी हवीसी वाटे, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे, हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान. तर या शब्दांच्या घरामध्ये चिडचिड सुद्धा छान हवी हवीशी वाटते, गुस्सा भी होता है तो भी प्यारा लगता है. प्रत्येक शब्दाचा वेगळा अर्थ असूनही एकमेकांना एकमेकांच्या सुखदुःखाची जाणीव आहे. अगर मीनिंग अलग भी होगा प्रत्येक वर्ड का, हर एक वर्ड का मीनिंग अलग भी होता है, तो भी हमें एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में, हैप्पीनेस सैडनेस के बारे में पता होता है, फील होता है. अभी स्वमत जहाँ पे तुम लोग की हमेशा बच जाती है बैंड या फिर मुक्तोत्तरी, मुक्तोत्तरी यानी यू आर फ्री टू आंसर. ओके, तो शब्दांचे महत्त्व लिहा. व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ वर्ड्स. ओके, शब्द ही मानवाला मिळालेली अनमोल देणगी आहे, अनव्हॅल्युएबल गिफ्ट टू ह्युमन बीइंग्स. शब्दांमुळे मनातील संवेदना, भावना व विचार स्पष्टपणे व्यक्त करता येतात. अभी ये वर्ड्स ही है जिसे हम लोग हमारे फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं. शब्दांनी मने जोड़ ली जातात. अच्छे से आप लोग बात करते हैं तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी होता है हमें, है क्या नहीं. अगर तुम लोग खड़ूस की जैसा बात करोगे तो कोई आएगा तुम लोग के साथ, नहीं. शब्द कभी कोमल तो कभी कठोर असतात. वर्ड्स जो कभी बहुत सॉफ्ट होते हैं तो बहुत हार्ड होते हैं कभी कभी. माया करणारे शब्द प्रेमळ असतात. जो प्यार करते हैं वो वर्ड्स बहुत ही लविंगली होते हैं, प्यार भरे होते हैं, प्रेमल होते हैं. तर शिस्त लावणारे शब्द कठोर असतात और जो डिसिप्लिन लगाते हैं वो वर्ड्स हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं. भाषेमुळे मानवी संस्कृती कळते. तो लैंग्वेज की वजह से हमें कल्चर ऑफ ह्यूमन समझ में आता है. अभी यहाँ पर जो है कवितेच्या ओळी पूर्ण करा, तो ये कविता आप लोग देख के कंप्लीट कर सकते हैं. फिर यही जो सेम मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आप लोग को नवजीवन में भी उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, उसे हम लोगों ने लिखा है. कविता में आई हुई विशेषणे, सुंदर घर, ये भी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है. पुढील शब्द साखळी पूर्ण करा, ये भी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है. ओके, एंड का वर्ड जो है वो. उसके बाद ये जो है पुढील चौकोनातील अक्षरांमध्ये, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है. ओके, तो ये देखो यहाँ पे है ना, सेम है न इसमें भी. फिर इसके बाद है मुलांनो शायद परिच्छेद पुन्हा लिहा, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिखा है ये वाला सेम है. इसमें हम लोगों को विराम चिन्ह का यूज़ करना है. ओके, और सेम क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आगे पीछे होते हैं. तो ये किया हम लोगों ने. उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो हम लोगों ने अभी किया बाराखड़ी का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो स के ऊपर भी इन लोगों ने हम लोग को करने के लिए कहा है ना. तो सा साप, सा साप. ओके, फिर सा सी, तो पहली वेलांटी वाला सी. सी का शब्द आएगा शिमला. सी दूसरी वेलांटी सी, क्या आएगा, सीता. सा सी. अभी आएगा पहला उकार सु, तो सुमन. सुमन का मतलब होता है फूल. फूल का समानार्थी शब्द सुमन लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे. फिर दूसरा उकार सूप. ओके, सा सी सु से. ला एक मात्रा, तर क्या आएगा, से सेवक, सेव,
से, सई, सईर, से सई, सो, सो सोने, सो सौ, सौ भाग्य, सौभाग्य, सौ सम, संकट। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट किया हम लोगों ने। अभी दोनों बुक मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो प्लीज अभी तुम लोग कोई कंप्लेंट नहीं करोगे, आई होप। और एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। फ्री मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले लेसन के लिए, जो है वाचनाचे वेड। और आपकी कोई एक्स्ट्रा स्पेशल डिमांड है किसी लेसन के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।